अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लाइट से मुतल्लिका एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी एक प्रिज्म की मदद से एक प्रिज्म को यूज़ करते हुए हम ग्लास का क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ प्रिज्म की बात हुई, इसके लिए भी, इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी अगर बुनियादी बात करें तो हमें एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए है, ड्राइंग पिन्ने चाहिए हैं ताकि पेपर को यहाँ होल्ड किया जा सके, और इसके अलावा पेपर पिन्ने चाहिए हैं, ज्योमेट्री बॉक्स सारा चाहिए है। और ये मैं आपको प्रिज्म दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रिज्म की दो ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं, एक इधर और एक ये इस साइड पे, और बाकी जो तीन होती हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो प्रिज्म को इस अंदाज से आप अपने सामने रखना है और इसकी बाउंड्री मार्क कर लेनी है। और बाउंड्री मार्क करने के बाद, बाउंड्री मार्क करना यहाँ भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एंगल मेजर करना है, हमें लाइनें लगानी है, तो वो लाइनें प्रिज्म तक जानी चाहिए। तो प्रिज्म यहाँ पर हम प्रिज्म की बाउंड्री मार्क होगी तो ऐसा काम हो सकेगा। और दूसरा काम जो है कि अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट प्रिज्म अपनी जगह से थोड़ा हिल जाए तो हम दोबारा उसे वहाँ पर सेट कर सकते हैं बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब किए बगैर। तो परफॉर्म करने में बाउंड्री लगाने के बाद जो काम करना है वो ये है कि इस फेस को आपने देख लेना है। इस फेस का यानी इस लाइन का आपने हाफ से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट ले लेना है और उस पॉइंट को मार्क करके वहाँ पर एक पिन लगा देनी है। मैंने यहाँ पर ये पिन लगा दी है। पिन आपको शायद उस तरह से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ ये पिन लगी हुई है। और अब मैं क्या करूँगा, ये बाद में करने वाला काम है, लेकिन मैंने पहले कर दिया है कि यहाँ से नॉर्मल यहाँ तक गिराया है इस फेस के ऊपर, और जितना डिस्टेंस ये था यहाँ से यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस मैंने ऊपर की तरफ भी बना दिया। ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर इधर रखा, 2 सेंटीमीटर इस साइड पे मैंने लगा के निशान लगा दिए। अब हम प्रोसीड करेंगे इसे। तो यहाँ मैं प्रिज्म को अपने बाउंड्री के अंदर दोबारा रखता हूँ, और उसके बाद मैंने ये जो फेस है इस साइड वाला, इसको मैंने फोकस बनाना है, इसमें से देखना है। तो मुझे इसमें से इधर मौजूद इस पिन की इमेज दिखाई दे रही होगी। तो मैं जैसे जैसे इधर इस साइड पे अपनी आँख रखूँगा तो मुझे वाज़े दिखाई देगी, और इस साइड पर मूव कराऊँगा अपनी आँख को तो वो फेंट होती जाएगी, उसकी जो इमेज आ रही है वो डिम होती जाएगी, और डिम होते होते जहाँ वो बिल्कुल डिसअपीयर होने के करीब होगी वो पॉइंट मैंने नोट करना है। और जहाँ वो बिल्कुल फेंटेस्ट फॉर्म में होगी, यानी वो बिल्कुल डिम दिखाई देगी, उसके बाद उसने गायब हो जाना है, वहाँ एक पिन लगा लूँगा मैं। फिर चूँकि इस साइड पे मुझे लाइन लगानी है, उस पिन की सीध में एक और पिन भी लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगा तो मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसा कि इस जगह पे इधर वाली पिन का जो इमेज है वो बिल्कुल डिम मुझे दिखाई दिया है। इस साइड पे बिल्कुल वाज़े है, लेकिन जैसे जैसे इस साइड पे मैं मूव कर रहा हूँ, आँख को मूव कर रहा हूँ, तो इस साइड पे वो डिम होती जा रही है, और यहाँ मुझे फेंटेस्ट महसूस हुई है क्योंकि इससे लेफ़्ट साइड पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इस जगह पे मैंने एक पिन लगा दी। अब चूँकि इस साइड पे मुझे लाइन लगानी है रे ऑफ लाइट को शो करने के लिए, तो मुझे दूसरी पिन भी लगाना पड़ेगी। तो दूसरी पिन मैं देख रहा हूँ, इस पिन और उसके जो इमेज है इस साइड पे उसकी सीध में मुझे दूसरी पिन लगाना है। तो ये यहाँ अगर हो तो ये बिल्कुल उसकी सीध में लग गई। तो इस तरह से हमारा इस एक्सपेरिमेंट में जो परफॉर्म करने वाला पार्ट है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाला, वो पार्ट मुकम्मल हो गया। अब मैं यहाँ से प्रिज्म को भी हटा लूँगा और इन पिन्स को भी हटा लूँगा। तो फ़ौरन इन पिन की पोजीशंस को मैं मार्क कर लूँगा और इनको यहाँ से मैं प्रिज्म के साथ प्रिज्म की बाउंड्री तक इस लाइन को बढ़ा दूँगा,
और ये मैंने वो लाइन खींच दी। अब अगला काम इस तरह से है कि मैंने ये लाइन, ये याद रखिएगा कि ये जितना इस पॉइंट से इस प्रिज्म तक का डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने रखना है। ये तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर था मेरे पास। और अगला काम ये है कि आपने उस टॉप पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है। ऊपर की तरफ आप डॉटेड लाइंस शो करें क्योंकि वो हवाले के तौर पर सिर्फ आ रही हैं, और प्रिज्म के अंदर आप इसको पूरी लाइन से शो कर लें और इसको आगे भी बढ़ा लें क्योंकि एंगल मेजर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं इस पॉइंट को मिला लूँगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये लाइन मेरी लग गई। तो यहाँ व्यूअर्स ये लाइट का पाथ बन गया मेरे पास। यहाँ से लाइट इस साइड पे गई, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ। लाइट इस साइड पर प्रिज्म के अंदर ही डिस्प्लेस करके डेविएट कर गई और यहाँ से फिर बाहर निकली है और अपने ओरिजिनल पाथ से वो हटी है रिफ्लेक्शन के लॉस को ओबे करते हुए। तो अब अगला काम हमारा ये होगा कि हमने ये एंगल मेजर करना है। इस एंगल को हम PQR सपोज कह देते हैं। तो ये जो एंगल होगा PQR, ये हम D की मदद से मेजर करेंगे। तो मैं आपके सामने इसको मेजर करता हूँ और ये एंगल होगा, ये यहाँ आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स ये एंगल है 80 डिग्री। तो यहाँ आ गया जनाब, ये एंगल 80 डिग्री आ गया PQR 80 डिग्री। और आपका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो इसका हाफ होता है एंगल PQR डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 80/2 विच इज़ 40 डिग्री। और हमें पता है ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड क्रिटिकल एंगल माना जाता है ग्लास का वो होता है 41.8। तो ये थोड़ा सा उससे हट के है। प्रैक्टिकली ज़ाहिर है हमारी कुछ खामियां रह जाती हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो बिल्कुल क्लोज वैल्यू समटाइम्स नहीं आती। बहरहाल ये 40 भी एक बड़ी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, बड़ी अच्छी वैल्यू है इसके लिए। तो यहाँ से हम इसका जब 1/sin c करेंगे तो इसका हमारे पास क्रिटिकल एंगल भी आ जाएगा ग्लास का। तो 1/sin c में करके आपको दिखाऊंगा। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने याद रखना है, आपको यहाँ लाइट सोर्स नहीं है मेरे पास लेज़र लाइट, वरना मैं लाइट से दिखा देता कि आप इस एंगल पर लाइट को भेज रहे हैं तो ये बाहर निकल रही है सीधी। आप थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते हैं, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिखाई देगा इधर बाहर। और जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो जो यहाँ बाहर की तरफ लाइट है उसका इस तरफ झुकाव जारी रहेगा, यानी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और बिलाखिर एक ऐसा एंगल जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जैसे ही वो रीच होगा तो लाइट रे इस बाउंड्री के साथ आ जाएगी और उससे थोड़ा सा बढ़ा दें, मामूली सा बढ़ा दें तो वो सीधी वापस आ जाएगी। एक बात याद रखनी है आपने, यहाँ से आहिस्ता 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 इस तरफ नहीं आएगी, बल्कि क्रिटिकल एंगल वाली लिमिट आएगी और उससे थोड़ा सा एंगल जैसे ही बढ़ेगा तो ये फ़ौरन रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करते हुए इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लेगी यहाँ से। यानी ये डेविएशन बिल्कुल सडन होगी कि एकदम आपको यहाँ लाइट नज़र आ रही है और उसके बाद यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। और उस हिसाब से देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जो बनता है आधा, इस 80 का आधा यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और दूसरा आधा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से ये यहाँ से लाइट गई थी, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ, टोटली रिफ्लेक्ट हो के वो लाइट रे यहाँ पहुँची और यहाँ से
वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने के असूल को फॉलो करते हुए यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से हमारा क्रिटिकल एंगल फाइंड हो जाता है और यहाँ से ही हम फिर इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो भी निकाल लेते। इस तरह से जब हमने ये एंगल मेजर किया तो हमारे पास 80 डिग्री आया है एंगल PQR, यानी PQR ये 80 डिग्री है और इसका हाफ क्रिटिकल एंगल होगा एंगल PQR डिवाइडेड बाई 2, यानी 80/2 40 डिग्री क्रिटिकल एंगल आया है। ओरिजिनल एंगल जो लिटरेचर में अवेलेबल है हमें वो 41.8 डिग्री यानी अराउंड अबाउट 42 डिग्री होता है, तो ये करीब ही है, इसलिए हमारा एक्सपेरिमेंट बेटर है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना ग्लास का, जिस ग्लास का ये प्रिज्म बना हुआ है। तो n विल बी इक्वल टू 1/sin c, ये फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ जो जब हम अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/sin 40 करेंगे तो 1.455 आ जाएगा। तो इस तरह से इसी तरह की हमें 3 रीडिंग्स लेना है और वो तीनों रीडिंग्स को हमने अपनी नोटबुक पर लगाना है और ये रिज़ल्ट्स हमने वहाँ पर फाइनल करना है। एक टेबल की फॉर्म में 3 दफ़ा हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, 3 दफ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, फिर इन तीनों की हम मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी।